नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवाई टॉपिक स्टडी में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर को। तो आप लोग पूरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या डी इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगर किसी भी क्वेश्चंस का आप लोगों को मालूम है तो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। देखिए, मैं बता दूं कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल है क्या। देखिए, पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ये उस समय का समय है जिस टाइम ये ऋग वैदिक काल की रचना हुई थी, और इस काल में इंडो आर्यन मतलब आर्य लोग थे वो ज़्यादातर पशुपालन गतिविधियों में विश्वास किया करते थे। और इस काल में सीमित कृषि और छोटी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। वे लोग मवेशी, भेड़ और बकरियां पालते थे जो बहुतायत धन के प्रतीक बन गए। इस काल के प्रमुख जो देवता हुआ करते थे वो कौन थे? वो इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग चाहे कॉपी पर लिखते चलिएगा कि इसका क्या नाम, पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्रदेव थे, और ये लोग क्या नाम पशुपालन में अधिक विश्वास किया करते थे, और उस टाइम ये लोग मवेशी, भेड़ और बकरियां ज़्यादातर पालते थे, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और लिखते चलिएगा आंसर। चलिए, आपका अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलिए, आपका अगला सवाल है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य लोग जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया। और यह लोग अपने मूल निवास को किस नाम से जानते थे? यह अपने मूल निवास को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना करते थे, और कहते थे कि मेरा प्रदेश कौन सा है? सप्त सिंधु प्रदेश है। ध्यान रखिएगा बच्चों, दोस्तों। आर्य कोई, ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, आर्य जो है वो कोई जाति नहीं है, ठीक है। ये एक क्या है कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह माना जाता है, जिसमें ये लोग श्वेत, पित्त या रक्त या श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल हुआ करते थे। तो ऐसे ही वस्त्र पहना करते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मतलब ऐसी कौन सी फसल है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उन लोगों को इस काल का मतलब क्या नाम था, ज्ञान नहीं था, ठीक है, इस फसल का ज्ञान नहीं था बिल्कुल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है श्रवण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऋग्वेद जो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी वेद में क्या नाम
प्राचीन युग वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल करें। तो चलिए आपका अगला सवाल है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मुंडकोपनिषद जो है वह 2 खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है, और इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन दिया गया है, आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन दिया गया है। और मैं इसको बता दूं कि मुंडकोपनिषद जो था वह शुरुआत में ऋषि अंगिरस जो थे उन्होंने अपने शिष्य ऋषि शौनक को पढ़ाया था। मुंडक शब्द का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेविंग रेजर, यानी कि मुंडा सिर वाला व्यक्ति जिसको हम भिक्षुक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सामवेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मनु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रथम विधि निर्माता मनु है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा श्रीमद्भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 10वें में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।